एपिसोड 3। मैं खुद को एक सेशन के लिए तैयार कर रहा था जो तब तक चलेगा जब तक मेरे रूममेट उठ नहीं जाते। मैंने पुशअप वाली पोजीशन ली और शुरू हो गया। धीरे धीरे मेरा अनुभव एक्सपी बढ़ने लगा और फिर मुझे एक आइडिया आया। मैं उठा और कंप्यूटर पर जाकर ऑनलाइन हो गया। मैंने अलग अलग एक्सरसाइज देखी जो मैं घर पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता था। मुझे पुशअप और उसके अलग अलग तरीकों का एक वीडियो मिला जिसमें बताया गया था कि उन्हें कैसे करना है, और एक वर्कआउट रूटीन भी था। उस रूटीन को फॉलो करते हुए मैंने पुशअप के अलग अलग तरीके ट्राई किए और देखता रहा कि किसमें सबसे जल्दी ताकत मिलती है। मैंने जो पुशअप किए उसमें मेरे हाथ अलग अलग पोजीशन में थे और मैं धीरे धीरे आधे पुशअप्स कर रहा था। करीब 15 मिनट बाद मैंने देखा कि पुशअप का मेरा रोज का टारगेट पूरा हो गया है और मैं ताकत में एक लेवल बढ़ाने के बहुत करीब हूं। एक और बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि जो ताकत मुझे मिली है उसका करीब 10% सामान्य अनुभव में भी मिल रहा था, जिससे मैं लेवल 2 पर पहुंच गया। मैं फिर से कंप्यूटर पर गया और सिटअप्स और दूसरे एब्स वाले एक्सरसाइज के वीडियो देखे जो बिना वजन के घर पर किए जा सकते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मेरे पास एक्सरसाइज की एक अच्छी लिस्ट थी। मैंने देखा कि ये एक्सरसाइज कम अनुभव दे रही हैं, लेकिन करना आसान है। कुछ अलग अलग एक्सरसाइज के बाद मुझे बेस्ट वाली मिल गई। इसे करीब 15 मिनट करने के बाद मैंने एक्सरसाइज का अपना डेली टारगेट पूरा कर लिया और ताकत में एक लेवल ऊपर चला गया। लेकिन जब मैंने अपनी स्टेटस देखी तो वो अभी भी मुझे 10 ताकत दिखा रही थी, लेकिन 103.2 एक्सपी के साथ 100 में से। मेरी ताकत क्यों नहीं बढ़ी, मैंने सोचा। सिस्टम के हिसाब से आंकड़े बढ़ाने के लिए तुम्हें ध्यान लगाना होगा या सो जाना होगा। जितना ज्यादा पाओगे बदलाव में उतना ज्यादा समय लगेगा, और बाद के लेवल पर तुम्हें स्टेट पॉइंट लेने के लिए दूसरे उद्देश्यों को भी पूरा करना पड़ सकता है। इसमें यह शामिल है कि तुम किसी दूसरे स्टेट में एक खास मात्रा पाओ, बदलाव के लिए जरूरी सामान का उपयोग करो और कुछ विशेष क्वेस्ट पूरे करो। ये पढ़ने के बाद मैंने अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान लगाने की सोची। पहले तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर मेरी मांसपेशियों में एक हल्की गर्माहट होने लगी। ये गर्माहट बढ़ती गई और मुझे बहुत पसीना आने लगा। करीब 5 मिनट बाद वो एहसास खत्म हो गया और मुझे लगा कि मैं फिर से पसीने से भीगा हुआ हूं, जैसे मैंने पूरे दिन बहुत मेहनत की हो। मैं नहाने चला गया और नहाते हुए मैंने अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक की। मेरे बदलाव बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन दिखने वाले थे। मेरी ताकत अब 11 दिखा रही थी, 3.2 एक्सपी के साथ 200 में से। मेरा लेवल करीब 160 था। ये देखकर मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं अपने आंकड़े बढ़ाऊंगा मेरा लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, जो ठीक भी है और खराब भी। ठीक इसलिए है क्योंकि ये अनुभव का एक और सोर्स है, लेकिन खराब इसलिए है क्योंकि मुझे हमेशा से अपने लेवल से ज्यादा आंकड़ों को बढ़ाने वाला आइडिया पसंद था। इससे दुश्मन मेरी ताकत को कम आंकते हैं, जिससे उन पर हमला करना और लड़ाई जीतना आसान हो जाता है। ये ग्राइंडर बनाम स्पीडरनर वाली बात है, पहले मजबूत बनो फिर जल्दी से और अच्छे से काम करो। दूसरी तरफ ये शुरुआती गेम पावर बिल्ड बनाम लेट गेम स्केलिंग बिल्ड होगा। मैंने हमेशा लेट गेम स्केलिंग बिल्ड को ही चुना है। घड़ी देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे रूममेट जल्दी ही उठ जाएंगे। मैंने कपड़े पहने और अपना कमरा साफ किया, फिर उनके लिए नाश्ता और कॉफी बनाने का सोचा। मुझे डर लग रहा था कि वो मेरी बात को कैसे लेंगे और क्या वो मुझ पर विश्वास भी करेंगे। मैं किचन में गया और बिस्कुट और ग्रेवी बनाने के लिए सब कुछ निकाला। जब बिस्कुट ओवन में थे और ग्रेवी पक रही थी तो मैंने कॉफी पॉट चालू किया और फिर नाश्ता परोसने के लिए बर्तन निकालने लगा। जैसे ही मुझे लगा कि अब बस अपने रूममेट के उठने का इंतजार करना है, मुझे एक सिस्टम मैसेज मिला। आपने कुकिंग का स्किल पा लिया है। पुराने अनुभव के हिसाब से कुकिंग का आपका स्किल अब 4 पर सेट है। मैंने मैसेज देखा, फिर अपनी स्टेटस शीट पर उससे संबंधित एंट्री देखी और नोट किया कि इसने न सिर्फ कुकिंग को 4 पर रखा है, बल्कि मेरा एक्सपी भी 5 के करीब है, 800 में से 752 पर। यह देखकर मुझे लगा कि जब किसी को सिस्टम मिलता है और फिर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे जुड़ा कोई स्किल उसकी स्टेटस में पहले से नहीं है, तो सिस्टम उसकी स्किल का मूल्यांकन करता है और उसे उस स्किल में उसके असली लेवल पर सेट कर देता है। इसी सोच के बीच मुझे अपने रूममेट के कमरे में कुछ हलचल सुनाई दी। ओह, मुझे नाश्ते की खुशबू आ रही है, अनन्या के बेडरूम से आवाज आई। मैंने ये नाश्ता इसलिए चुना था
क्योंकि मुझे पता था कि ये उनका फेवरेट है और मैं उन पर वो अजीब बात बताने से पहले उन्हें अच्छे मूड में रखना चाहता था। और क्या ये कॉफ़ी है? मुझे हैरानी है कि आज कुछ स्पेशल है, अनन्या ने कहा। विजय, अपनी आलसी गेंड को उठाओ, खाना तैयार है। ठीक है, आराम करो जानू, मुझे जागने के लिए 1 मिनट दो। मैंने कल 14 घंटे काम किया था और आज इस हफ्ते मेरा छुट्टी का एक दिन है। प्लीज मुझे जल्दी मत करो, विजय ने कहा। यह सब सुनकर मुझे हंसी आ गई। अनन्या और विजय ऐसे लड़ सकते थे जैसे वो एक दूसरे को मारने वाले हों, लेकिन उन्हें पता था कि इसका मतलब है कि वो एक दूसरे की परवाह करते हैं। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आए, मैंने उन्हें एक प्लेट दी और उनसे सोफे पर बैठने को कहा और उनके लिए कॉफी लेकर आया। मैंने अपनी खुद की प्लेट बनाई और उनके सामने बैठकर खाने लगा। जब हम खा रहे थे, अनन्या मुझे अजीब तरह से देखती रही। कुछ मिनटों के बाद वो आखिरकार बोली, समर्थ, तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है अनन्या। तुम क्या बात कर रही हो? मैं बस अपने प्यारे रूममेट के लिए नाश्ता बनाना चाहता था क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ऐसा नहीं किया है, मैंने थोड़ा गुस्से से कहा। मैं तुम लोगों को अच्छे मूड में लाना चाहता था क्योंकि मुझे तुम लोगों से कुछ अजीब बातें करनी हैं और शायद कुछ बातें तुम्हें मुझ पर शक करने को मजबूर कर सकती हैं। क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, अनन्या ने जल्दी से जवाब दिया, जिससे विजय हंसते हुए कॉफी थूकने से बच गया। सच में, मेरा मतलब, समर्थ, आप थोड़े अलग लग रहे हैं। मैं बता नहीं सकती क्या, लेकिन मुझे लगता है कि आप लंबे हैं, ज्यादा नहीं लेकिन लग रहे हैं, और ज्यादा साफ सुथरे भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश किए बिना। और आपकी बाहें भी ज्यादा पतली नहीं हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैं बकवास कर रही हूं, लेकिन आप बस अलग लग रहे हैं। हाँ यार, तुम नॉर्मल से थोड़े ज्यादा मजबूत लग रहे हो। क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? विजय ने खाने के बाद पूछा। हाँ और ना, मैंने कहा। मेरे साथ कुछ हुआ था और ये चेक करने के लिए मैंने कुछ बेसिक वर्कआउट किए और मुझे उसमें अविश्वसनीय रिजल्ट मिला। मैं ये तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन सिचुएशन समझाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये पागलपन जैसा लगेगा। मैं तुम्हें 20 साल से जानता हूं भाई। बस बोल दे। अगर तुम बोलोगे कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो मैं मान लूंगा, विजय ने कहते हुए अपना बचा हुआ खाना खा लिया। विजय मेरे 20 साल से बहुत अच्छे दोस्त हैं और लगभग 8 साल से सबसे अच्छे दोस्त हैं। उसने 8 साल पहले अनन्या से शादी की थी और मैं उससे कुछ समय बाद मिला था। हमारी आपस में अच्छी बनती थी, लेकिन कुछ चीजों पर हमारे विचार नहीं मिलते थे। फिर भी हम एक दूसरे की बात समझते थे। विजय को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, जैसे सिस्टम पाने से पहले मुझे थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ी थी, जिससे वह लंबा दिखता था। मुझे उम्मीद थी कि अगर वो मेरे सिस्टम लेने के लिए सहमत हो जाएगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अनन्या ने पूछा। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये सिस्टम देना चाहता हूं, ताकि जब आप इसके साथ शुरुआत करें तो हम सबके मुकाबले मजबूत हो सकें। मैं ये भी चाहता हूं कि ये सुनकर आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें सुनने के बाद और भी परेशानियां आ सकती हैं, तो हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, मैंने कहा। तो तुम कह रहे हो कि तुम हम हर एक को एक एक करके ये सिस्टम दे सकते हो और तुम चाहते हो कि हम लोग अभी से इसकी शुरुआत करें? विजय ने हैरान होकर पूछा। तो फिर सबसे पहले आपको मिलना चाहिए। मैंने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए मन ही मन सोचा कि यहां विजय के अंदर का सिस्टम सक्रिय हो जाए।